नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नॉर्दर्न रीजन के लिए 206 पदों पर संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन के लिए 206 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये जो विज्ञापन है 24 फरवरी 2025 को जारी किया गया है AAI के द्वारा। तो यहाँ इसका लिंक आप देखेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डाउनलोड का लिंक दिया गया है, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 1/020/02025 वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पर केवल भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट से जो कि डोमिसाइल्ड हैं या परमानेंट निवासी हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा के, इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। तो यहाँ सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के टोटल 2 पद हैं। अनरिजर्व का एक है, एक OBC NCL का है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के अंतर्गत 4 पद हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व के, एक ST का है। और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 21 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 10, 2 SC, 2 ST, 5 OBC NCL और 2 EWS के हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के 11 पद हैं, जिनमें से 6 जर्नल के, एक ST, 3 OBC NCL और एक EWS का है। जिनमें से यहाँ ये पद जो रखे गए हैं, 9 पद PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 168 पद हैं, जिनमें से 82 जर्नल के हैं, 23 हैं SC के और 22 हैं ST कैंडिडेट्स के, 25 हैं OBC NCL के, 16 हैं EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को। एक्स सर्विसमैन के 24 पद हैं और एक्स सर्विसमैन अग्निवीर के लिए 16 पद आरक्षित रखे गए हैं। तो यहाँ पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आवेदक ने मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में प्राप्त की हो, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पर आवेदक ने हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो और साथ ही आवेदक का जो परीक्षा माध्यम है इंग्लिश या हिंदी मीडियम रहा हो ग्रेजुएशन लेवल पर, या हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने ग्रेजुएशन लेवल पर जरूर पढ़ा होना चाहिए। यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कंसर्न्ड डिसिप्लिन में। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए, वैलिड। साथ ही डिप्लोमा मैनेजमेंट वालों के लिए यहाँ पर जिनके पास डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और रिलीवेंट एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए BCom की डिग्री के साथ। कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स आवेदक ने किया हो, साथ ही MS ऑफिस का काम आना चाहिए। यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए आवेदक ने 10+3 ईयर्स मोड में डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर के साथ पास किया हो, या फिर 12th क्लास रेगुलर स्टडी की हो, और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास में वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए जो कि 1 साल पुराना होना चाहिए। साथ ही वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले 2 साल पूर्व का होना चाहिए।
जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ आवेदक का जो ड्राइविंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन लाइट मोटर व्हीकल। ट्रेनिंग पीरियड जो होगा यहाँ पर 16 हफ्तों का होगा, जिसे 18 हफ्तों तक एक्सटेंड किया जाता है, यानी किया जा सकता है अगर संतोषजनक ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है। साथ ही आवेदक को ट्रेनिंग ऑन मेंटेनेंस और ड्राइविंग ऑन हैवी ड्यूटी व्हीकल की दी जाएगी। एज लिमिट इन सभी पदों पर आप देखेंगे कम से कम मैक्सिमम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 24 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी। एज रिलैक्सेशन अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST को, 3 साल का OBC NCL को और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। ऐसे कैंडिडेट जो PWD वर्ग को बिलोंग करते हैं, यहाँ जो फायर सर्विस वाले जूनियर असिस्टेंट के पद हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, इन पदों पर आवेदन आप केवल ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज यानी 25 फरवरी 2025 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 24 मार्च 2025 तक। इन पदों पर जो वेतनमान होगा, सीनियर असिस्टेंट ग्रुप C के लिए 36,000 न्यूनतम वेतनमान होगा और 1,10,000 अधिकतम। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C के अंतर्गत 31,000 न्यूनतम वेतनमान और 92,000 अधिकतम वेतनमान होगा। अन्य एमोलमेंट जो यहाँ पर दिए जाएंगे, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, फर्क होगा बेसिक पे का 35%, HRA, अन्य बेनिफिट्स जैसे CPF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सभी एडमिसिबल होंगे। तो दोस्तों, क्योंकि ये पद नॉर्दर्न रीजन के लिए जारी किए गए हैं, इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स ही इंडियन नेशनल्स जो डोमिसाइल्ड हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा राज्य के, वो ही इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक अंडरटेकिंग में कार्यरत हैं, उनको NOC सर्टिफिकेट लेना होगा और ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड कर देना है। साथ ही जो कंसर्न सर्टिफिकेट हैं SC ST OBC PWD और अन्य जो सर्टिफिकेट हैं ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करते समय अपलोड करने होंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत इन सभी पदों पर यानी जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के पदों पर जो सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत स्टेज 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर आधारित होगा, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होगा हिंदी होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही मिनिमम पासिंग मार्क्स अनरिजर्व OBC NCL के लिए 50% मार्क्स रखे गए हैं, जबकि 40% मार्क SC SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे। सिलेबस यहाँ पर इसमें 2 पार्ट होंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा 50% मार्क्स या क्वेश्चन जो होंगे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होंगे और पार्ट B में 50% क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पर आधारित होंगे। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा उन सभी कैंडिडेट को इसके अंतर्गत बुलाया जाएगा जो स्टेज 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आफ्टर क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट MS ऑफिस हिंदी में आपको देना होगा कंप्यूटर पर। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के पदों के लिए स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम में 2 घंटे के समय में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दिए जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अनरिजर्व को 50% मार्क्स लाने होंगे और SC ST को 40% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में। 50% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वालिफिकेशन पर आधारित होंगे और 50% क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित होंगे। स्टेज 2 में ऐसे सभी कैंडिडेट जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों के लिए भी सेम प्रक्रिया होगी। यहाँ स्टेज 2 में बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा कैंडिडेट्स का। इसके लिए जो स्टेज 3 का एग्ज़ाम होगा, इसमें
ऑन पासिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में कैंडिडेट्स को एब इनिशियो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उन सभी कैंडिडेट्स को जो सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल हो जाएंगे। यहाँ जो ट्रेनिंग होगी इसके अंतर्गत 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड दिया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही यहाँ पर जो संबंधित कैंडिडेट हैं उनसे एक रिकवरी बॉन्ड लिया जाएगा। अगर कैंडिडेट रिजाइन करता है ट्रेनिंग के समय 1 महीने से 2 महीने के अंदर तो उनको 50,000 रुपये देने होंगे। 2 महीने से 3 महीने के अंदर करने पर 75,000 और 3 महीने से टिल यानी ट्रेनिंग ख़त्म होने तक उनको 1 लाख रुपये वापस करने होंगे। जबकि रेजिग्नेशन आफ्टर ट्रेनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग एट स्टेशन 1 साल से अगर 1 साल के अंदर कोई कैंडिडेट रिजाइन कर देता है तो उसको 3 लाख रुपये वापस करने होंगे। 1 साल से 2 साल के अंदर रेजिग्नेशन करने के लिए 2 लाख और 2 साल से 3 साल तक वालों को 1 लाख वापस करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो 3 साल कंप्लीट करने के बाद में यानी एयर इंडिया को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 3 साल ज्वाइन करने के 3 साल के बाद रिजाइन करता है जॉब से तो उसको कोई पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के पदों के लिए भी सेम प्रक्रिया होगी। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित होगा। 2 घंटे का समय होगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अनरिजर्व EWS OBC NCL को 50% मार्क्स लाने होंगे। SC ST PWD को 40% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होंगे। 70% क्वेश्चन एजुकेशनल सब्जेक्ट पर आधारित होंगे और 30% क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश पर आधारित होंगे। स्टेज 2 के अंतर्गत यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी कैंडिडेट्स की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट MS ऑफिस का लिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए स्टेज 1 का रिटन एग्जामिनेशन 2 घंटे का कंप्यूटर आधारित होगा। यहाँ पासिंग मार्क्स सेम वही है। 50% क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्ट आधारित होंगे और 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पर आधारित होंगे। स्टेज 2 जो होगी इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट संबंधित कैंडिडेट का फायर सर्विस जूनियर असिस्टेंट के लिए किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए आवेदक की ऊंचाई पुरुषों के लिए 167 सेंटीमीटर और वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव जरूर होना चाहिए। महिलाओं के केस में ऊंचाई 157 सेंटीमीटर और वजन 45 किलोग्राम। चेस्ट की कंडीशन महिलाओं पर लागू नहीं होगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि फायर सर्विसेज जूनियर असिस्टेंट के लिए रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। यहाँ फिजिकल एंडोरेंस से संबंधित एक लिस्ट दी गई है। उसमें महिला और पुरुषों को किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे उसकी डिटेल आप यहाँ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। यहाँ जो होगा PET के अंतर्गत 100 मीटर की रनिंग टेस्ट होगा, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, पोल क्लिम्बिंग टेस्ट होगा, रोप क्लिम्बिंग टेस्ट होगा और लैडर क्लिम्बिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों आवेदन कैसे करना है? सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। 25 फरवरी यानी आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपको स्टेज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आपको अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर देना होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रक्रिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है इन्हीं दोनों के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए इनको पूरे सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान अपडेट रखना है, चालू रखना है। फोटोग्राफ अपलोड करने हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय। 50 से 100 KB साइज के सिग्नेचर 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। अन्य रिलीवेंट सपोर्टिंग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपको 1 MB तक PDF या JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जनरल
OBC NCL और EWS एक्स अग्निवीर कैंडिडेट्स को नेट बैंकिंग, UPI या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से एक बार फीस पेमेंट करने पर वो वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसको AI के ऑफिस में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका एक प्रिंट आउट लेकर, फीस पेमेंट का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है फीस फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो इस तरह से दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट, फायर सर्विसेज और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 24 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।